बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have covered two topics. The first one was the window. We talked about different parts of the window in Windows XP. In work for day 6, we talked about how we can manage a file and a folder. आज हमारा बेटा जो टॉपिक है वर्क फॉर डे 7 का वो है क्रिएटिंग अ फोल्डर। हमने फ़ोल्डर और फाइल के बारे में पढ़ लिया कि किस तरह फाइल और फोल्डर विंडोज़ में वर्क करते हैं। हमने देखा कैसे वो डेटा को मैनेज करते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी ये दिखाया था वर्क फॉर डे 6 में। आज हम देखेंगे कि फ़ोल्डर बनाते कैसे हैं, हाउ वी विल क्रिएट अ फोल्डर, क्रिएटिंग अ फोल्डर। और उसके बाद जो टॉपिक होगा हमारा वो है क्रिएटिंग अ ब्लैंक फाइल। फोल्डर और फाइल के बारे में हमने पढ़ना है। दोनों के ऑलमोस्ट सेम मेथड्स हैं। फोल्डर के 3 मेथड्स हैं और फाइल के 2 मेथड्स हैं। ठीक है, तो हम ये पहले थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ, उसके बाद हम फ़ौरन प्रोजेक्टर पे बुक से रीड करेंगे और साथ ही प्रैक्टिकली भी करेंगे। ठीक है, हम फाइल भी बनाएंगे और फोल्डर भी। तो स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग अ फोल्डर। 3 बेटा आपके पास मेथड्स हैं फोल्डर को क्रिएट करने के। इसी तरह फाइल को क्रिएट करने के 2 मेथड्स हैं। जो आप कॉमन चीज़ नज़र आई होगी दोनों में कि यहाँ जो 2 मेथड हैं, फर्स्ट वन और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड सेम है फाइल के लिए भी। इसका मतलब अगर हम ये कर लेंगे तो हमारा ये भी हो जाएगा। बस फ़र्क है कि फ़ोल्डर बनाना है यहाँ और वहाँ फाइल बनानी है। फ़ोल्डर में एक मेथड है तीसरा जो फाइल में नहीं है। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू। यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू का बेटा मतलब है आपने डेस्कटॉप पे बनाना है। असल में ये जो पहला मेथड है इसमें हम डेस्कटॉप पे अपना एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, राइट क्लिक मेन्यू का मतलब क्या है? राइट क्लिक का मतलब है बेटा माउस का राइट क्लिक। अब माउस का राइट क्लिक मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपके पास अगर माउस है, ये आपके पास माउस है। ठीक है, अब आप इस तरह देख लें क्योंकि आप इस तरह वीडियो देख रहे होंगे, मैं इस तरह समझा रहा हूँ आपको। ये आपका राइट क्लिक है और ये आपका लेफ़्ट क्लिक है। ठीक है, मैं आपको इस तरह दिखा देता हूँ। ये आपका क्या है? लेफ़्ट क्लिक जो आपके लेफ्ट साइड पे है, और ये क्या है? राइट क्लिक। अब राइट क्लिक मेन्यू से आप क्या बनाते हैं? फोल्डर। राइट क्लिक का मतलब है माउस का राइट क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे और उसके बाद आपके पास एक मेन्यू ओपन होगा जिससे आप फोल्डर बना सकते हैं। वो हमने देखना है अभी स्टेप्स में। ठीक है, तो इसका मतलब पहले मेथड में हमने राइट क्लिक मेन्यू को यूज़ करके फोल्डर बनाने हैं। ठीक है, इन सब मेथड्स के तकरीबन बेटा किसी के 5 स्टेप्स हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 7 हैं। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते हम कौन सा मेथड शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग है। वैसे आप कहेंगे सर जिसके 5 हैं तो वह शॉर्ट होगा, लेकिन फ़र्क ज़्यादा नहीं है। एक 2 स्टेप्स का है। या तो एक मेथड होता सिर्फ 2-3 स्टेप्स का, एक होता 9-10 स्टेप्स का। फिर हम देखते हैं कि वाकई एक मेथड शॉर्ट है और दूसरा मेथड लॉन्ग है, लेकिन यहाँ तकरीबन एक जितने स्टेप्स हैं सबके। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड है फ्रॉम फाइल मेन्यू। ये बेटा आपने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मेन्यू, असल में ये मेन्यू बार है। जब आप विंडो ओपन करते हैं कोई सी भी, फर्स्ट करें हमारे कंप्यूटर की, तो टॉप पे आती है टाइटल बार, टाइटल बार से नीचे आती है मेन्यू बार। तो मेन्यू बार से जब आप कोई फोल्डर बनाएंगे तो वो मेथड होगा फ्रॉम फाइल मेन्यू। ये पूरा बेटा इस तरह बनता है सेंटेंस। आप कह रहे होंगे ये सेंटेंस क्या बना? फ्रॉम फाइल मेन्यू। ये इस तरह होगा, क्रिएटिंग अ फोल्डर यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू, creating a folder from file menu, creating a folder from file and folder tasks pane। ठीक है, ये अब लास्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने आपको बताया डेस्कटॉप से होता है, ये होता है मेन्यू बार से, और ये वाला मेथड है फ्रॉम फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन। अब फ्रॉम फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन में क्या होता है बेटा? इसमें आपने अपने जो आपकी विंडो है उसमें आपको पता है एक लेफ़्ट पेन होता है और एक राइट पेन होता है। जो लेफ़्ट वाला पेन है उसमें आपको ये टास्क पेन नज़र आ रहा होता है। मैंने उसको शायद नाम भी आपको बताया था, आपको ये 7th क्लास को बताया था। टास्क पेन कहते हैं उसको असल में। ठीक है, वहाँ पे आपने टास्क मुख्तलिफ परफॉर्म करने होते हैं।
यहाँ पे जो हम टास्क परफॉर्म करेंगे वो होगा फाइल और फोल्डर का। हम फाइल और फोल्डर बनाएंगे उसमें, ठीक है। फाइल का वैसे मेथड नहीं है, ये उसने लिख दिया है क्योंकि यहाँ फाइल्स भी आपको शो हो रही होती हैं कुछ, ठीक है। असल में ये है फोल्डर को बनाने के लिए कि फोल्डर को किस तरह आप बनाएंगे टास्क पैन से, ठीक है। ये भी हम देखेंगे, ये लेफ्ट साइड पे होता है टास्क पैन, उससे हम एक ऑप्शन आती है उसमें मेक अ न्यू फोल्डर, तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर बन जाएगा। इसके भी स्टेप्स हैं, वो हम अभी देखते हैं प्रैक्टिकली भी, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट जो था क्रिएटिंग अ फोल्डर, इसके तीनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए, दोबारा सुन लें। यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू डेस्कटॉप से होता है, फाइल मेन्यू होता है मेन्यू बार से, और फ्रॉम फाइल एंड फोल्डर टास्क पैन, ये लेफ्ट पैन जो होता है आपका स्क्रीन का, जब आप विंडो ओपन करते हैं स्पेशली माई कंप्यूटर माई डॉक्यूमेंट्स का, उस पर ये लेफ्ट पैन आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है, ये उससे होगा। उसके बाद लास्ट जो बेटा हमारा टॉपिक है वर्क फॉर डे 7 का, वो है क्रिएटिंग अ ब्लैंक फाइल। क्रिएटिंग अ ब्लैंक फाइल का क्या मतलब है बेटा? क्रिएटिंग अ ब्लैंक फाइल का मतलब कि आपने एक एम्प्टी फाइल बनानी है। ब्लैंक का मतलब होता है एम्प्टी या खाली, जिसको आप उर्दू में कहते हैं, ठीक है। खाली फाइल का मतलब क्या? आप न्यू फाइल है बेटा, जब देखें आप न्यू फाइल बनाएंगे तो वो खाली ही होगी ना शुरू में, तो आपको न्यू फाइल ही असल में वो बनाना सिखाएगा इसमें, क्रिएटिंग अ न्यू ब्लैंक फाइल में, ठीक है। ब्लैंक या एम्प्टी फाइल, दो मेथड हैं, वही दो मेथड हैं जो यहाँ भी हमने पढ़े थे। फ्रॉम फाइल मेन्यू, ये भी उसी तरह होगा फ्रॉम फाइल मेन्यू, कि आप मेन्यू बार से फाइल को बना सकते हैं, ठीक है, या किसी मेन्यू से। दूसरा है राइट क्लिक मेन्यू। राइट क्लिक मेन्यू भी वही होगा कि आप डेस्कटॉप से पे राइट क्लिक करके फाइल बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन टास्क पेन वाली ऑप्शन नहीं आएगी, वो अपने इसके सिलेबस में नहीं है, और वैसे भी वो फाइल इस तरह बनती नहीं है। फाइल इन्हीं दो मेथड से बनती है, ब्लैंक फाइल, ठीक है। तो हमने ये दो मेथड पढ़ ली है, जो बाकी चीज़ें इसने बुक में की हुई हैं वो हम जब बुक रीड करेंगे, प्रोजेक्टर पे भी हम बुक रीड करते हैं, और फिर जब प्रैक्टिकली देखेंगे तब मैं आपको बाकी बातें बता दूंगा। जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने वर्क फॉर डे 7 के प्रैक्टिकल वर्क पे। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क फॉर डे 7 का बुक वर्क या बुक रीडिंग और प्रैक्टिकल वर्क। टॉपिक है 2.3.1 क्रिएटिंग अ फोल्डर। फोल्डर को हमने क्रिएट करना है। When a user wants to sort and manage files and data, sort का मतलब बेटा अरेंजमेंट आप लिख सकते हैं, या अरेंज करना है डेटा को, and manage files, जब यूज़र चाहता है या कि उसका डेटा सॉर्ट या और मैनेज हो जाए या अरेंज करे, वो ही और शी क्रिएट्स अ न्यू फोल्डर, वो क्या बनाता है? न्यू फोल्डर बनाता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि हम फाइल और फोल्डर क्यों बनाते हैं, ताकि हमें कोई भी चीज़ ढूंढने में आसानी हो, कंप्यूटर के लिहाज से हम कोई भी फाइल इजीली या फोल्डर ढूंढ सकें, ठीक है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। बहुत से बेटा मेथड्स हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में फोल्डर को क्रिएट करने के। पहला है क्रिएटिंग अ फोल्डर यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू। आपने क्या यूज़ करना है? राइट क्लिक मेन्यू। फर्स्ट स्टेप, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप। हम साथ साथ ही चलते हैं बेटा। हम सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं एनीवेयर। राइट क्लिक मैंने आपको समझा दिया था, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, कहीं भी। मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ। अब ये जो बेटा आपके पास ऑप्शन आ रही है, इसमें आपने न्यू फोल्डर बनाना है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम बुक से भी पढ़ लेंगे। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है सेकंड लास्ट पे, न्यू, और उसके आगे एक एरो भी लिखा हुआ है। इस एरो का मतलब है इस मेन्यू में एक और मेन्यू भी है, जिसको आप सब मेन्यू भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मैं न्यू पे जाऊँगा, मैंने क्लिक नहीं किया, सिर्फ मैंने माउस लेके गया हूँ और एक नया आपके पास सब मेन्यू ओपन हो गया। इसमें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ रही है जो है फोल्डर। सबसे पहले आइकन है उसका, ये उसका आइकन है, और ये आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? फोल्डर। अब आपने इस पर क्या करना है? अब आपने इस पर करना है बेटा क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास के सामने एक आइकन नज़र आ गया फोल्डर का बना हुआ, और बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या है उसका? न्यू फोल्डर। मतलब विंडोज़ ने उसका नाम क्या रखा है? फर्स्ट टाइम खुद अपने से नाम रखा है। ये हर फोल्डर का यही नाम रखता है हर विंडोज़ में, न्यू फोल्डर। इसका मतलब आपने कोई नई चीज़ बनाई है, उसने नाम रख दिया उसका न्यू फोल्डर, ठीक है। अब हम इसका अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। बुक में मेरा ख्याल है उसने माय वर्क रखा हुआ है, ठीक है, तो हम वही रखते हैं, माय वर्क। आपने टाइप करना है कीबोर्ड से माय वर्क, और दो तरीके हैं इसके भी, एंटर प्रेस कर दें या डेस्कटॉप पे कहीं भी जाके आप लेफ़्ट क्लिक कर दें, ठीक है। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ,
एंटर प्रेस कर दिया। अब देखें इस फोल्डर का क्या नाम है, माय वर्क। अब हम बुक से पढ़ते हैं, बुक में क्या कहा है उसने। ये हमने पढ़ लिया था, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप। सेकंड स्टेप, राइट क्लिक मेन्यू अपीयर्स, ये भी हमारे सामने आया था राइट क्लिक मेन्यू। मूव माउस ओवर न्यू, ये भी कर लिया हमने, हम न्यू पे लेके गए थे माउस को बेटा। क्लिक द फोल्डर ऑप्शन, ये भी हमने क्लिक किया था, क्लिक द फोल्डर ऑप्शन। द न्यू फोल्डर अपीयर्स डिस्प्लेइंग अ टेम्पररी नेम। टेम्पररी नेम का मतलब बेटा आर्जी, टेम्पररी का मतलब होता है आर्जी तौर पर, मतलब आर्जी उसने बेटा नाम रखा था। क्या था वो नाम, न्यू फोल्डर, मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट विंडोज यही नाम रखता है, टेम्पररी। टाइप अ नेम फॉर द न्यू फोल्डर, फॉर एग्जाम्पल माई वर्क, ये हमने कर दिया था। एंड प्रेस एंटर, और क्या प्रेस कर दो, एंटर। ये हमने दोनों काम कर लिए हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अ फोल्डर विद द नेम माई वर्क हैज़ बीन क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप। हमने देखे माई वर्क का फोल्डर डेस्कटॉप पे बना लिया, ठीक है। अब ये जो साइड पे बातें लिखी हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी हम देखते हैं करके। गौर से देखें, लिखा हुआ है अ फाइल और फोल्डर नेम कैन कंटेन अप टू 255 कैरेक्टर्स। अब बेटा उसने कहा है कि जो नाम है फाइल या फोल्डर का, उसमें 255 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग स्पेसेस, स्पेसेस को मिला के। अब बेटा ये आप लोग बात सुन लें कि एक जो लेटर है या एक नेम है उसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं। अब कैरेक्टर जो है ना बेटा, वो आपका, आप ये समझ लें कि एक लेटर जो है आपका वो एक कैरेक्टर है, लेकिन जो स्पेस है वो भी एक कैरेक्टर है। स्पेस क्या है बेटा, वो भी एक कैरेक्टर है। मैं आपको बोर्ड पे अभी नहीं मैं बता सकता, मैं आपको नोट पैड पे टाइप करके दिखा देता हूँ कि आपको ताकि समझ आ जाए। अब देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ ए, या हम यही लिखते हैं जो हमने लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम है हमारा क्रिएटिंग अ फोल्डर, ठीक है। मैं इसका फॉन्ट बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए सबको। ये देखिए मैंने क्या लिखा है बेटा, क्रिएटिंग अ फोल्डर। ये मैंने नोट पैड पे सिंपल टाइप किया है ताकि आपको समझाऊं कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अब गौर से देखिएगा, काउंट कीजिएगा मेरे साथ, इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। हम एक एक अल्फ़ाबेट को काउंट करेंगे, ठीक है। सी फर्स्ट अल्फ़ाबेट है या कैरेक्टर है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ तक कितने हो गए बेटा कैरेक्टर्स, 8। मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में टाइप भी करता रहता हूँ साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने साथ साथ नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, वो भी मैंने टाइप कर दी है, ठीक है। आपको समझाऊँ क्या होता है ये। नेक्स्ट बेटा, अब आप कहेंगे सर जो ए है उस पर आ जाएगा 9 और एफ पे आ जाएगा 10, ओ पे आ जाएगा 11, एल पे आ जाएगा 12, उसके बाद डी पे आ जाएगा 13, ई पे आ जाएगा 14, आर पे आ जाएगा 15, ठीक है। ये मैं आपको ज़रा, ठीक है, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पहले मैं आपको इतना बताता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे मैं ज़्यादा लंबा लिख दूंगा। अब बेटा गौर से देखें, 8 तक तो समझ आ गई थी आपको। जो 9 मैंने लिखा है ना, असल में ये मैंने गलत लिखा है। ये क्यों गलत लिखा है मैंने, क्योंकि बेटा जो स्पेस है इन दोनों के दरमियान, जी और ए के दरमियान एक स्पेस है। स्पेस भी बेटा एक कैरेक्टर है, इसका भी कंप्यूटर में एक मीनिंग है, इसका एक आस्की कोड है कंप्यूटर में जो आपने आगे बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ना है। तो इसीलिए स्पेस भी क्या एक कैरेक्टर है, वो भी काउंट होगा। तो इसीलिए उसने कहा है कि आपने जब फाइल नेम रखना है तो आपने स्पेस इंक्लूड करनी है, इंक्लूड करके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं क्रिएटिंग आ तक, फिलहाल मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, यहाँ तक अगर मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करूँ तो वो कितने होंगे। 8 तक तो हमने इजीली काउंट कर लिया। अब हम करते हैं, स्पेस को भी एक देना है हमने कैरेक्टर, तो हम लिखेंगे 9 और ए को लिखेंगे 10। इसका मतलब कि क्रिएटिंग आ, इन दोनों वर्ड्स में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 10 इंक्लूडिंग स्पेसेस, ठीक हो गया। अब हम जो फोल्डर है उसके भी नंबर ऑफ, अब हम पूरे सेंटेंस की देखते हैं, ठीक है। पूरे सेंटेंस की मैं किस तरह बताऊंगा, अब आपको बड़े ध्यान से आपने करना है। 10 तक तो हो गए ए के, अब ए के बाद एक क्या है, स्पेस है, उसको मैं दे देता हूँ 11। ये स्पेस का है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 11 किसका है, स्पेस का है। उसके बाद एफ को क्या मिलेगा,
12, O को क्या मिलेगा 13, L को क्या मिलेगा 14, D को क्या मिलेगा 15, E को क्या मिलेगा 16 और R को क्या मिलेगा 17। तो इस तरह इस पूरे जो मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस कितने हैं 17। ठीक है, मैं एक बार और आपके सामने काउंट करूंगा, आपने मेरे साथ साथ काउंट करना है। इंक्लूडिंग स्पेसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्पेस क्या है कैरेक्टर है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हमने काउंट भी कर लिया कि 17 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब आए जरा बेटा जो बुक पे बात की थी उसने, A file or folder name can contain up to 255 characters including spaces। इसका मतलब आप अभी तो हमने 17 लिखे थे सिर्फ कैरेक्टर्स, आप फाइल या फोल्डर का नाम 255 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं स्पेसेस को इंक्लूड करके। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी मर्जी का कोई भी फाइल नेम रख सकते हैं, रेंज यही हो 255। ठीक है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, वो कहते हैं बट इट कांट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। लेकिन उसमें ये वाले जो उसने कैरेक्टर्स नीचे बताए हैं ये कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए उसमें। ठीक है, कोई भी इनमें से नहीं होना चाहिए। अब ये कौन कौन से कैरेक्टर हैं बेटा, एक स्लैश है, एक फॉरवर्ड स्लैश है, एक बैक स्लैश है, एक कॉलन है, एक स्टेरिक है। स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है, क्वेश्चन मार्क, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बार साइंस को आप कहते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। ये जो साइन है आपके पास ये नहीं होने चाहिए फाइल नेम में। अब हम जानबूझ के ये गलती करते हैं ताकि वो एरर देगा या नहीं देगा ये हम देखते हैं। ठीक है, हम जानबूझ के मैं यहाँ पे गलती करूँगा, मैं दोबारा एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। दोबारा सुन लें, नया फोल्डर कैसे बनता है, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ माय। अब मैं देखिएगा बेटा जानबूझ के गलती कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन मार्क, देखिए मैं क्वेश्चन मार्क टाइप करने ही लगा था, या मैं कॉलन, ये सेमी कॉलन है, गौर से देखें सेमी कॉलन आ जाता है, कॉलन नहीं आना चाहिए। मैं कॉलन कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, वो देखिए क्या एरर आ रहा है, अ फाइल नेम कैन नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। कौन कौन से, ये कैरेक्टर्स उसने बताए हुए हैं, ये आपके पास कैरेक्टर्स नहीं आ सकते। ठीक है, तो उसने हमने एरर भी देख लिया कि किस तरह ये एरर आता है। ठीक है, मैं वही टाइप कर रहा था, मैं अब लेस देन का भी टाइप करने की कोशिश करता हूँ, देखिए नहीं आ रहा, नहीं करने दे रहा वो मुझे। ठीक है, डॉट आ सकता है, डॉट आ सकता है। ठीक है, डॉट आ सकता है, इसके अलावा कॉमा भी आ सकता है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं आ सकते बेटा, इन्वर्टेड कॉमास भी देखें, ये इन्वर्टेड कॉमास ये भी नहीं आ सकते इसमें। ठीक है, तो इसलिए जो जो नहीं आ सकते वो फिर मैं नहीं लिखता, मैं फिलहाल माय स्कूल लिख देता हूँ। ठीक है, स्पेस आ सकती है, देखें स्पेस आ रही है। अच्छा आप मुझे बताएं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं माय स्कूल में इंक्लूडिंग स्पेसेस, 1 2 स्पेस तो 3 हो गया, 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इसको एंटर प्रेस कर दें और ये आपका एक और फोल्डर बन गया। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमने पढ़ लिया बेटा। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट मेथड पे, क्रिएट अ फोल्डर फ्रॉम फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू मतलब मैंने बताया था मेन्यू बार से ज़्यादातर करते हैं आप। ठीक है, तो हम जाते हैं माय डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में, उसने कहा है ओपन माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। ओपन कर लिया मैंने माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, कैसे करूंगा, डेस्कटॉप आइकन से ओपन कर लिया। अब वो कहता है क्लिक फाइल मेन्यू, क्लिक करें बेटा फाइल मेन्यू, साथ साथ देखते जाएं, फाइल मेन्यू कर दिया। उसके बाद कहते हैं मूव माउस ओवर न्यू, माउस को ले जाओ न्यू पे, फाइल न्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रही है, फर्स्ट ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फोल्डर, इस पे आप क्या करें, क्लिक करें, सिंगल क्लिक लेफ्ट क्लिक, ये मैंने कर लिया। ठीक है, वही देखें वही तरीका है तकरीबन उसी तरह उसने न्यू फोल्डर एक क्या नाम दिया है, टेम्पररी नेम दे दिया उसने। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखते हैं माय कंप्यूटर बुक, मैं कोई भी नाम लिख रहा हूँ बेटा, आप कोई भी लिख सकते हैं, माय कंप्यूटर बुक। ठीक है, और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये मेरा फोल्डर बन गया माय डॉक्यूमेंट्स में। आगे देखते हैं, मूव माउस ओवर न्यू, ये कर लिया, क्लिक द फोल्डर ऑप्शन, ये भी कर लिया हमने। द न्यू फोल्डर अपीयर्स डिस्प्लेइंग अ टेम्पररी नेम न्यू फोल्डर, ये भी मैंने आपको दिखा दिया था। टाइप अ नेम फॉर द न्यू फोल्डर, फॉर एग्जाम्पल माई वर्क, हमने यहाँ नाम चेंज कर दिया, आप कोई भी रख सकते हैं।
एंड प्रेस एंटर, ये भी कर लिया हमने। अ फोल्डर विद नेम माई वर्क हैज़ बीन क्रिएटेड इन माई डॉक्यूमेंट फोल्डर, या आप देख रहे हैं माई डॉक्यूमेंट के फोल्डर में एक माई कंप्यूटर बुक का या माई वर्क का नहीं बनाया मैंने, माई कंप्यूटर बुक का बना लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये मेथड भी देख लिया। नेक्स्ट बेटा थर्ड मेथड, क्रिएटिंग अ फोल्डर फ्रॉम फाइल एंड फोल्डर टास्क पैन। अब यहाँ पे हम कैसे बनाना है, ठीक है, दोबारा वही काम कहा उसने, ओपन माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, हम बंद करके दोबारा खोलते हैं इसको, ठीक है, ताकि आप स्टार्ट से दोबारा देख लें। माई डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर को मैं ओपन कर रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट, क्लिक ऑन मेक अ न्यू फोल्डर फाइल इन द फाइल एंड फोल्डर टास्क पैन। अब आपने क्लिक करना है बेटा, आपके सामने ये ऑप्शन आ रही है, ये देखें जहाँ मैं माउस को लेके गया हूँ, ये देखें मेक अ न्यू फोल्डर। लेफ्ट पैन में देखें फाइल एंड फोल्डर टास्क, मैंने आपको बताया था मेथड का ही नाम यही है। ठीक है, तो मेक अ न्यू फोल्डर क्रिएट्स अ न्यू एम्प्टी फोल्डर इन द फोल्डर यू हैव ओपन। अब जिस फोल्डर को आपने ओपन किया हुआ है, इस वक्त हमने जो डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है या जो हमारे पास विंडो ओपन है वो क्या है, माई डॉक्यूमेंट्स। तो इसी माई डॉक्यूमेंट्स में नया फोल्डर बन जाएगा जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा। मैं इस पर अब क्लिक करता हूँ, मेक अ न्यू फोल्डर, ये देखें नया फोल्डर बन गया और वही नाम इसका आया है न्यू फोल्डर, टेम्परेरी नेम आ गया इसका। ठीक है, इसको हम नाम रखते हैं अब इसका। अच्छा बेटा मैं आपको ये बताता हूँ, अगर मैं सेम नेम रखूँ इसका और इसका क्या होगा, एरर आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। माई कंप्यूटर आना चाहिए वैसे एरर, या कोई हमसे पूछेगा वो माई कंप्यूटर बुक। देखें ये एरर आया बेटा, एरर रीनेमिंग फाइल और फोल्डर, कैन नॉट रीनेम न्यू फोल्डर, अ फाइल विद द नेम यू स्पेसिफाइड ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब वो कह रहा है तुम पहले ही इस नाम का एक फोल्डर बना चुके हो। बेटा देखिए ना, अगर आप लोग सिंपल बात देखें, जो आपकी बहन भाई हैं या आपके किसी का भाई है किसी की बहन है, अब उनके नाम आपके जैसे तो नहीं हो सकते ना, या फर्ज करें दो भाई ट्विन्स हैं तो उनके भी नाम एक जैसे नहीं रखते, वरना फिर बुलाने में या पहचानने में मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आप कंप्यूटर को भी मुश्किल होगी कि मैंने कौन सा फोल्डर ओपन करना है, दोनों का नाम सेम है। ठीक है, तो अगर आप फर्ज करें नाम सेम रखेंगे दो ट्विन्स भाइयों का, और उसके बाद कोई किसी को एक को बुलाएगा तो वो दोनों समझेंगे मुझे बुला रहे हैं, तो इसलिए हम नाम क्या रखते हैं, उनका चेंज रखते हैं। ठीक है, ट्विन्स जो भी बेबीज होते हैं उनका हम नाम चेंज करते हैं दूसरे से, चाहे शक्लें उनकी मिलती जुलती हो लेकिन हम नाम डिफरेंट रखते हैं ताकि पहचानने में और बुलाने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ भी आप ये समझ लें कि जो कंप्यूटर बुक है माई कंप्यूटर बुक, ये पहले से बना हुआ है, तो वो कह रहा है इसको कोई और नाम दो, स्पेसिफाई अ डिफरेंट फाइल नेम। मैं कहता हूँ ठीक है, ओके। देखें दोबारा उसने वही नाम न्यू फोल्डर दे दिया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ माई इंग्लिश, लिख लेते हैं इंग्लिश बुक और एंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए अब उसने कोई एरर नहीं दिया। ठीक है, तो हमने तीनों मेथड से देख लिया बेटा कि कैसे आपने फोल्डर को क्रिएट करना है। ठीक है, हमने पहला देखा डेस्कटॉप वाला, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ लास्ट टाइम, राइट क्लिक न्यू फोल्डर, दोबारा सुने, राइट क्लिक न्यू फोल्डर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखा था हमने ओपन माई डॉक्यूमेंट्स, क्लिक फाइल न्यू फोल्डर। ठीक है, यहां से भी बना सकते हैं आप। दूसरा मेथड देखा हमने तीसरा मेथड देखा ओपन माई डॉक्यूमेंट्स, मेक अ न्यू फोल्डर। कहाँ पे होता है ये, फाइल एंड फोल्डर टास्क पैन में। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है तो फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, तीनों मेथड से देख लिया फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। आगे बेटा हम पढ़ते हैं, द न्यू फोल्डर अपीयर्स डिस्प्लेइंग अ टेम्परेरी नेम न्यू फोल्डर, टाइप अ नेम फॉर द न्यू फोल्डर, फॉर एग्जांपल माय वर्क एंड प्रेस एंटर। ये सब कर चुके हैं। अ फोल्डर विद द नेम माय वर्क हैज बीन क्रिएटेड इन माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। ठीक है, हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 2.3.2 क्रिएटिंग अ ब्लैंक फाइल। ब्लैंक का मतलब बताया था मैंने कि नई न्यू कह सकते हैं या एम्प्टी फाइल। A blank new file can also be created by using the file menu. तो पहला मेथड क्या है, creating a blank file from the file menu। अब किस तरह करते हैं हम, वही काम बेटा जो हमने अभी मेन्यू बार से किया था, तो वही काम है। ठीक है, देखते हैं अब open my work folder in the my documents। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं अभी उसी फोल्डर का नाम my work ही बेटा लिख देता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, मैं इसका फाइल फोल्डर को रीनेम कर रहा हूँ, ये रीनेम भी बता देता हूँ। राइट क्लिक करें फोल्डर पे, एक मेन्यू ओपन होगा,
यहाँ पे रीनेम ऑप्शन आ रही है, इस पर आप क्लिक करें और इसका नाम हम वही रखते हैं माय वर्क और एंटर प्रेस कर दें ताकि सेम बुक वाला हो जाए। ठीक है, चलिए आप बुक से देखते हैं। ओपन माय वर्क फोल्डर इन द माय डॉक्यूमेंट्स। चलें जी, माय वर्क फोल्डर को हम ओपन कर रहे हैं, कर दिया हमने। उसके बाद वो कहता है, इसको फिलहाल मिनिमाइज कर दें, क्लिक फाइल मेन्यू, क्लिक फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट, मूव माउस ओवर न्यू, न्यू पे ले जाओ, न्यू पे ले गया मैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे वो बताएगा क्या करना है। क्लिक द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन बेटा फाइल, दोबारा देखें फाइल न्यू, और आपके पास ये ऑप्शन आ रही होगी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, ये देखें जो ब्लू से हाईलाइटेड है, ये आपके पास ऑप्शन है बेटा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये मैंने 2 बार आपको बताया है और आप याद भी कर लें, इसका बहुत आसान है। सबसे पहले आपने मेन्यू बार से, याद है आपको मेन्यू बार मैंने पढ़ाया था, फाइल न्यू और फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैंने बताया था, फाइल को भी कहते हैं आप, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कर दें। ठीक है, अब ये जो है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट txt, ये बेटा टेम्पररी फाइल नेम है। जैसे टेम्पररी फोल्डर नेम था न्यू फोल्डर, इस तरह न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ये क्या है बेटा, एक टेम्पररी फाइल नेम है। और आगे क्या है डॉट के बाद, txt का मतलब टेक्स्ट फाइल, txt का मतलब क्या है, ये टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका भी नाम क्या रखा है उसने, पहले मैं नाम रख ही लेता हूँ वरना फिर ये आपको रीनेम मैं करवाऊंगा। ठीक है, इसका नाम बेटा हम रखते हैं क्लास 6, और आगे मुझे उसकी एक्सटेंशन भी मैं बता देता हूँ। वैसे एक्सटेंशन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको बता देता हूँ अगर आपने एक्सटेंशन भी लिखनी है। एक्सटेंशन कैसे लिखेंगे, .txt। ठीक है, एंटर प्रेस कर दें, ये मेरा फाइल बन गई है बेटा, ब्लैंक फाइल क्लास 6.txt के नाम से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब हम बुक पे देखते हैं। मूव माउस ओवर न्यू, क्लिक द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन, a new text file appears displaying a temporary name new text document in the my work folder। अब बेटा ये आपको .txt क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो मैंने कंप्यूटर की सेटिंग हुई हुई है इसमें शो हुई हुई है एक्सटेंशन, तो अगर मैं वो हाइड कर दूंगा तो वो txt लिखा हुआ ना आता। ठीक है, तो ये कंफ्यूज ना होगा इससे। ठीक है, इसलिए मैंने जब फाइल का नाम रखा था तो मैंने .txt लिखा था, क्योंकि मैंने हमारी जो कंप्यूटर की सेटिंग हुई हुई है वो इस तरह हुई हुई है कि वो एक्सटेंशन भी शो होती है साथ। ठीक है, ये आप सेटिंग में जाके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, मैंने खुद जाके चेंज की थी आपको समझाने के लिए कि हम एक्सटेंशन कैसे देख सकते हैं फाइल की। मैं चेंज भी इसको बाद में कर दूंगा। नेक्स्ट बेटा, टाइप अ नेम फॉर द न्यू फाइल दैट इज माई फर्स्ट फाइल एंड प्रेस एंटर। हम भी वही करते हैं, माई फर्स्ट फाइल नाम रख देते हैं इसका, रीनेम, राइट क्लिक रीनेम, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, इसको आप करें सिलेक्ट, ये आपके पास फाइल एंड फोल्डर टास्क में ऑप्शन आ रही है पहली, रीनेम दिस फाइल, इस पर क्लिक करें और आप नाम रख लें इसका माय फर्स्ट फाइल। अब मुझे .txt लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरी कंप्यूटर की सेटिंग इस तरह हुई हुई है। ठीक है, आप लोगों की सेटिंग में इस तरह नहीं होगा, आप सिर्फ नाम लिखिएगा। ये मैंने नाम चेंज कर दिया, माय फर्स्ट फाइल। ठीक है, हैज़ बीन क्रिएटेड इन द माई वर्क फोल्डर, माई वर्क फोल्डर में एक नई ब्लैंक न्यू टेक्स्ट फाइल बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारा मेथड है क्रिएटिंग अ ब्लैंक फाइल फ्रॉम राइट क्लिक मेन्यू। राइट क्लिक मेन्यू से बेटा हमने ब्लैंक फाइल बनानी है। ठीक है, वो कैसे बनती है, अ ब्लैंक न्यू फाइल कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द राइट क्लिक मेन्यू। राइट क्लिक मेन्यू से बेटा आप ये बना सकते हैं, जैसे हमने बनाया था वैसे आप ये काम डेस्कटॉप से पे भी कर सकते हैं और ये किसी भी आप विंडो पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने माई डॉक्यूमेंट्स में किया हुआ है। पढ़ते हैं। नंबर 1, ओपन माई वर्क फोल्डर इन द माई डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड। ठीक है, उसने आगे मैं फाइल नेम देख लूँ पहले उसने क्या नाम दिया हुआ है, उसने वही नाम दोबारा दे दिया मेरे ख्याल है, माई फर्स्ट फाइल। ठीक है, चलें कोई नहीं, हम उसको कोई और नाम दे देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओपन माई वर्क फोल्डर इन द माई डॉक्यूमेंट्स, ये मैंने ओपन पहले ही किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ स्टार्ट से। माई डॉक्यूमेंट्स, माई वर्क कर लिया हमने ये। राइट क्लिक इन द फोल्डर, फोल्डर पे राइट क्लिक करें। अब यहाँ पे बेटा आपको देख रहे हैं, बुक पे देखें तो कोई फाइल नज़र नहीं आ रही, कोई यहाँ पे फाइल नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमारे पास इस वक्त यहाँ एक फ़ाइल बनी हुई है।
तो मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक किया, देखिए मैंने इस वाइट एरिया पे आके बेटा राइट क्लिक किया। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है उसी तरह न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसी तरह बेटा, तो इस पर क्लिक कर दें। अब मैं इसका नाम थोड़ा डिफरेंट रखूँगा, अब मैं इसका नाम रखूँगा माई सेकेंड फाइल, मैं चेंज कर दूँ क्योंकि वो सेम नाम नहीं रखने देगा बेटा मुझे, .txt, एंटर। ये देखिए मैंने एक फाइल बना ली जिसका नाम है माई सेकेंड फाइल, ठीक है। राइट क्लिक मेन्यू अपीयर्स, मूव माउस ओवर न्यू, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ करके। क्लिक द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन, ये भी कर लिया। अ न्यू टेक्स्ट फाइल अपीयर्स डिस्प्लेइंग अ टेम्परेरी नेम न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसी तरह बेटा आपने देखा था कि न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आया था इन द माई वर्क फोल्डर, टेम्परेरी नेम आया था न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टाइप अ नेम फॉर द न्यू फाइल दैट इज माई फर्स्ट फाइल, हमने उसका नाम चेंज कर दिया क्योंकि हमारे पास पहले एक फाइल पड़ी हुई थी माई फर्स्ट फाइल के नाम से। एंड प्रेस एंटर, ये भी कर दिया हमने। अब ब्लैंक न्यू टेक्स्ट फाइल विद द नेम माई फर्स्ट फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड इन द माई वर्क फोल्डर, ठीक है। सब चीज़ें हमने करके देख ली हैं, ठीक है। 2 मेथड थे, दोनों कर लिए, ठीक है। यही काम आप डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, वो भी आपको अभी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। देखिए अब अगर मैं डेस्कटॉप पे कोई फाइल बेटा क्रिएट करना चाहता हूँ तो फिर मैं राइट क्लिक करूँगा डेस्कटॉप पे, न्यू, और उसी तरह ये नज़र आ रहा है आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसका नाम रखता हूँ डेस्कटॉप फाइल, ठीक है। मैं क्या नाम रखता हूँ इसका, डेस्कटॉप फाइल, और आगे एक्सटेंशन भी लिख देते हैं .txt। ये देखिए, ये मैंने यहाँ डेस्कटॉप की फाइल आपको बता दिया कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हमने डेस्कटॉप से भी देख लिया, मेन्यू बार से भी देख लिया, उसके अलावा हमने राइट क्लिक जो ब्लैंक एरिया राइट क्लिक मेन्यू उससे भी देख लिया, ठीक है। तो हमारा ये वर्क फॉर डे 7 थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कंप्लीट हो गया है। शॉर्ट क्वेश्चन रह गए बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। हमने स्टार्ट किया था क्रिएटिंग अ फोल्डर से, तो यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट डाउन द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ फोल्डर यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू। क्या आप स्टेप्स लिखे हैं फोल्डर क्रिएट करने के राइट क्लिक मेन्यू से, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स हैं, ये 7 के 7 लिखने, इसमें आप कुछ कम नहीं कर सकते, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये आइकन ना बनाएं, ये ना लिखें और ये डायग्राम ना बनाएं, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास मैंने पढ़ाया था ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट अ फोल्डर फ्रॉम फाइल मेन्यू, ठीक है। उसमें आपने ये स्टेप्स लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स हैं इसके भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट अ फोल्डर फ्रॉम फाइल एंड फोल्डर टास्क पैन, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं इसके। देखें उसके इसके 5 हैं, पिछले के मेरे ख्याल 7 थे, उससे पिछले के भी 7 थे, तो तकरीबन मिलते जुलते हैं, वैसे इसके सबसे कम है, ठीक है। तो ये आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट अ ब्लैंक फाइल फ्रॉम फाइल मेन्यू, उसमें भी आपने स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स लिखने हैं, डायग्राम नहीं बनानी, ठीक है। और ये एंटर का आप की भी ना बनाइएगा, एंटर लिख दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको मुश्किल लगे की बनाना। नेक्स्ट बेटा, राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट अ ब्लैंक फाइल फ्रॉम राइट क्लिक मेन्यू, यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स हैं इसके, थोड़े ज़्यादा स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। तो आपने ये स्टेप्स सीरीज़ में लिखने हैं, इसमें मतलब कोई आगे पीछे नहीं करना आपने, जो है जैसे उसी तरह, क्योंकि बेटा ये सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि पहले आप डॉक्यूमेंट का नाम लिख लें और बाद में आप माई डॉक्यूमेंट्स ओपन करें, ये नहीं हो सकता। अगर आप माई डॉक्यूमेंट्स में कोई फोल्डर या फाइल बनाना चाह रहे हैं तो पहले उसको ओपन भी करें, ठीक है। तो इसलिए इसमें स्टेप्स आगे पीछे नहीं करने हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 7 का प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 8। वर्क फॉर डे 8 में हमने 2 टॉपिक्स को कवर करना है जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर, स्लैश का मतलब होता है और। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग अ फाइल और फोल्डर। पहले हम देखेंगे कि हम एक फाइल को कॉपी कैसे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और फिर हम देखेंगे उसको मूव कैसे करते हैं और दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसकी जो बुक में उसमें बातें लिखी हुई हैं, जो फर्स्ट 2 लाइन्स में से बताया वो मैंने यहाँ लिखा है, वो हम देखते हैं। कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर, फाइल को या फोल्डर को कॉपी करने का मतलब क्या है, इज़
रिप्रोड्यूसिंग, रिप्रोड्यूसिंग का मतलब दोबारा बनाना, एक तो होता है प्रोड्यूसिंग बना रहे हैं आप, रिप्रोड्यूसिंग दोबारा बनाना, इट एट अनदर लोकेशन या डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब जहां आपने उसको रखना चाहते हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूसिंग इट एट अनदर लोकेशन मतलब आप चाहते हैं कि आपकी एक फाइल या फोल्डर है, उसको आप एक जगह पे रखी हुई है, उसी को आप कॉपी बनाएं उसकी और किसी और जगह पे जाके रख दें, ठीक है। रिप्रोड्यूसिंग इट एट अनदर लोकेशन, एक जगह पे वो पड़ी हुई है, फर्स्ट करने यहाँ पड़ी हुई है, अब आप चाहते हैं इसको यहाँ लेके जाना है, तो आप क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे। आप ये भी चाहते हैं कि जो यहाँ पड़ी हुई थी फर्स्ट वाली वो भी रहे अपनी जगह और जो नई वाली है वो भी रहे, मतलब ये ना हो कि जब मैं इस फाइल को यहाँ लेके जाऊँ तो ये वाली फाइल इधर से रिमूव हो जाए, ये नहीं होना चाहिए, वो मूव में होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। कॉपी में एक फाइल को आप या फोल्डर को कॉपी करते हैं किसी और जगह पे जाके, ठीक है। अच्छा, आगे उसने एक बात लिखी हुई है, विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन, मतलब आपने ओरिजिनल लोकेशन से इसको रिमूव नहीं करना। मैंने आपको भी ये हाथ की एग्जांपल से समझाया है, अब हम जरा मार्कर की एग्जांपल और मैं आपको बोर्ड पे भी फिर समझाता हूँ क्या है ये, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पे मार्कर की एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखें, ये आपके पास दो मार्कर हैं, दोनों ब्लैक हैं, ठीक है। दोनों ब्लैक मार्कर्स, फर्स्ट करें मैं पहले एक मार्कर यूज़ करता हूँ, ये एक मार्कर है मेरे पास, मैंने इसकी कॉपी करनी है, तो मैं क्या करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि ये मार्कर भी मेरे पास है, मैं एक और मार्कर लिया, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ वरना कंप्यूटर पे आपको भी दिखाऊंगा मैं। यहाँ से मैंने इसकी बनाई कॉपी और मैं इस जगह से इसको, चले मैं यहाँ तक ले आता हूँ या आपको नज़र फ्रेम में, चले इतना मैं रख लेता हूँ कि मैंने इस जगह से इस मार्कर की कॉपी बनाई और यहाँ तक ले आया, ठीक है। इस जगह से इस जगह पे ये मैंने किया है कॉपी, ये मैंने क्या किया बेटा, कॉपी किया। यहाँ पे अगर मैं इसको फर्स्ट वाले को रिमूव कर दूं और इसी को मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा मूव, या जिसको आप कहते हैं कट, ठीक है। दोबारा देखें, ये एक मार्कर था, इसकी मैंने बनाई कॉपी, ठीक है, यहाँ आ गया, ये है सोर्स, फर्स्ट मार्कर ये है सोर्स, और ये है, ये वाला क्या बेटा, डेस्टिनेशन, ये है सोर्स और ये है डेस्टिनेशन, ठीक है। मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मैंने दोनों हाथों में ये पकड़ा हुआ है। ये वाला जो मेरे लेफ्ट हैंड में वो है सोर्स और राइट हैंड में है मेरे डेस्टिनेशन। ये हो गया कॉपी की एग्जांपल, ठीक है। आगे है मूव की। मूव असल में कट को कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट मार्कर था मेरा, उसी को मैं उठा के नई जगह पे ले जाऊंगा, दूसरा मार्कर कोई नहीं है मेरे पास, फर्ज करें, ठीक है। तो मेरे पास एक ही मार्कर था, उसी को मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करके ले जाऊँ, तो ये है मूविंग अ फाइल और फोल्डर, ठीक है। अब बेटा मैं आपको एक जो डायग्राम है बुक से, या बुक से रेलिवेंट तो नहीं है, बुक में तो हम प्रॉपर कंप्यूटर पे देखेंगे, मैं खुद आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह कॉपी और कट काम करता है, ठीक है, या कॉपी या मूव काम करता है। ये मैंने दो बॉक्स बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं फाइल 1, एक फाइल है मेरे पास, फाइल 1, इसका नाम है फाइल 1। अब मैं चाहता हूँ कि जो फाइल 1 है इसको मैं किसी और जगह ले जाऊँ, कॉपी करके इसको कहीं और, मतलब यहाँ भी रहे, ये बॉक्स ए है, मैं इसको नाम दे देता हूँ 2 बॉक्सेस का, और ये बॉक्स बी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जब कॉपी करूँगा तो यही फाइल बी में भी आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली फाइल 1 यहाँ पे ना रहे, बल्कि ये फाइल 1 उठ के फाइल बी में चली जाए, तो मैं इसको करूँगा फिर कट। जब मैं करूँगा कट तो यहाँ से फाइल ए लोकेशन से हो जाएगी रिमूव और बी लोकेशन में जाके पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें आप कंप्यूटर में इसको इस तरह पढ़ते हैं बेटा, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट। कॉपी पेस्ट में क्या होता है, कॉपी पूरी होती है फाइल कॉपी, और जहाँ जाना था वहाँ पेस्ट, ओरिजिनल जगह पे भी रहती है। कट पेस्ट में होता है कि ओरिजिनल जगह से, सोर्स से फाइल निकल जाती है, डेस्टिनेशन में जाके पेस्ट हो जाती है, ठीक है। यही नेक्स्ट टॉपिक है, मूविंग अ फाइल और फोल्डर। मूविंग कट्स द फाइल और फोल्डर। मूव क्या करता है, कट्स कर देता है फाइल या फोल्डर को फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन, उसकी ओरिजिनल लोकेशन से, मानी सोर्स से, मतलब ओरिजिनल लोकेशन को आप सोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड प्लेसेस इट, और कहाँ रखती है जाके, प्लेसेस इट एट अ न्यू लोकेशन, और किसी नई जगह पे जाके उसको प्लेस कर देती है, ठीक है। तो फर्क क्या हुआ कॉपी और कट में बेटा, कॉपी में फाइल सोर्स से उठ के डेस्टिनेशन पे जाती है,
सोर्स में भी रहती है फाइल और डेस्टिनेशन पे भी जाती है, मतलब दोनों जगह रहती है वो फाइल या फोल्डर। लेकिन मूविंग में क्या होता है कि फाइल सोर्स से निकल के डेस्टिनेशन पे चली जाती है, वापस सोर्स पे वो नहीं आ सकती। ठीक है, समझ आ गई? तो इसका मतलब दोबारा देखिए, मूविंग कट्स द फाइल और फोल्डर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। कट्स का मतलब खत्म कर दिया, फोल्डर खत्म हो गया, वहां से कट कर दिया, काट दिया आपने उसको, उर्दू में भी समझ लें। ठीक है, मूविंग कट्स द फाइल और फोल्डर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन एंड प्लेसेस इट एट अ न्यू लोकेशन, और एक किसी नई जगह पे जाके आप उसको प्लेस कर देते हैं या पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास शॉर्टकट कीज आती हैं वो भी बता देता हूँ। शॉर्टकट कीज बेटा होती हैं, कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल CTRL, ये आपके पास की होती है कीबोर्ड में, Ctrl+C, और कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल, ये बेटा CTRL शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रोल पूरा कहते हैं इसको, Ctrl+V। ठीक है, कॉपी की Ctrl+C, कट की Ctrl+X और पेस्ट की Ctrl+V। ठीक है, अब ये क्यों होती हैं ये कीज़, क्यों C है, ये क्यों X है, ये क्यों V है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपने नेक्स्ट क्लासेस में जाके पढ़ना है कि क्यों इनका नाम यही दिया गया है। इसका नाम C क्यों नहीं है, इसका C है, इसका P क्यों नहीं है, इसका V क्यों है, ये बेटा आगे नेक्स्ट क्लासेस में जाके आपको पता लगेगा। ठीक है, ये भी बातें पता नहीं बुक में लिखी हैं कि नहीं, मैंने आपको फिर भी बता दी है। ठीक है, बुक में मेरा ख्याल है नहीं लिखी हुई उसमें। ठीक है, तो इसलिए अब हमने थ्योरेटिकली थोड़ा देख लिया, लेकिन ये तब समझ आएगा जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, विंडोज़ पे इसको अप्लाई करेंगे, यानी विंडोज़ XP पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फोल्डर या फाइल्स को कॉपी करेंगे और मूव करेंगे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, फर्स्ट करें हम C ड्राइव से D में ले जाएंगे, D से E में, या डेस्कटॉप पे ले आएंगे, माई डॉक्यूमेंट्स में ले जाएंगे, ये सारे काम अभी हमने करने हैं। ठीक है, तो हमारा वर्क फॉर डे 8 जो था, कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर, मूविंग अ फाइल और फोल्डर, ये हमारा यहाँ तक थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल वर्क पर। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल वर्क फॉर डे 8 का, और साथ ही बुक रीडिंग। 2.3.3 कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर। कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर इज रिप्रोड्यूसिंग इट एट अनदर लोकेशन डेस्टिनेशन विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। ये मैं आपको समझा चुका हूँ जब मैं बोर्ड पे समझा रहा था। कॉपी फीचर इज यूज्ड व्हेन अ यूजर wants to make an exact copy of a file or folder। बेटा कब यूज़ करते हैं कॉपी फीचर, जब हमें एग्जैक्ट कॉपी चाहिए हो किसकी, किसी भी फाइल या फोल्डर की। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी सेम उसी तरह की। अब आगे बेटा नेक्स्ट स्टेप्स हैं, कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर टू द डेस्कटॉप। टू द, अब बेटा टू द का मतलब है आपने डेस्कटॉप पर जाके, डेस्टिनेशन जो आपका डेस्कटॉप है वो आपकी डेस्टिनेशन है, टू द डेस्कटॉप। जैसे टू द डेस्टिनेशन होता है ना, तो यहाँ पे टू द डेस्कटॉप। अगर यहाँ होता फ्रॉम द डेस्कटॉप तो फिर हम सोर्स हमारा क्या हो जाता, डेस्कटॉप। तो फर्क समझें वर्डिंग में इंग्लिश की। कॉपिंग अ फाइल फोल्डर टू द डेस्कटॉप, मतलब आपने कॉपी कहाँ करना है, डेस्कटॉप पर, मतलब वो आपकी क्या है, डेस्टिनेशन है जहाँ आपने जाके कॉपी करना है। ठीक हो गया। अब करना कहाँ से है वो हम देखते हैं स्टेप्स में। हमारी सोर्स क्या है, स्टेप नंबर 1, ओपन माई वर्क फोल्डर इन द माई डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड। अभी हमने बताया था बेटा माई डॉक्यूमेंट्स में माई वर्क का फोल्डर। अभी देखते हैं माई डॉक्यूमेंट्स, और ये आपके पास नजर आ रहा है माई वर्क। इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। उसने कहा है, वो कहता है सिलेक्ट द फाइल माई फर्स्ट फाइल। माई फर्स्ट फाइल को करो सिलेक्ट, कर लिया। क्लिक कॉपी दिस फाइल इन द फाइल एंड फोल्डर टास्क पैन। उसने कहा है ये जो आपके पास फाइल और फोल्डर टास्क पैन है, इस पे जाके एक ऑप्शन है क्लिक कॉपी दिस फाइल, इस पे क्लिक करें। अब हम यहाँ पे बेटा देखते हैं, ये देखें ये आपके पास सामने ऑप्शन है क्लिक, इसको क्लिक करना है, कॉपी दिस फाइल। ठीक है, कॉपी दिस फाइल का मतलब कॉपीज द सिलेक्टेड आइटम टू प्लेस यू चूज। सिलेक्टेड आइटम का मतलब जो इस वक्त सिलेक्ट है, इस वक्त क्या बेटा सिलेक्ट है हमारी माई फर्स्ट फाइल। इस पर क्या सिलेक्ट है हमारी माई फर्स्ट फाइल, इसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको अब आप करें कॉपी। अब हम करते हैं इसको कॉपी, कॉपी दिस फाइल पे आप करें क्लिक, तो मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक है, ये मैं स्टेप्स आपको पढ़ा दूं बुक से, ये हमने कर लिया।
कॉपी आइटम्स विंडो अपीयर्स। अब एक विंडो आएगी बेटा आपके सामने, उसको कहते हैं कॉपी आइटम्स विंडो, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वो कहता है सिलेक्ट द डेस्टिनेशन डेस्कटॉप टू पेस्ट द फाइल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डेस्कटॉप है वो यहाँ आपकी क्या है बेटा, डेस्टिनेशन है। अब डेस्टिनेशन का मतलब है जहाँ पे जाके आपने इस फाइल को पेस्ट करना है। असल में कॉपी के साथ पेस्ट यूज होता है, इसलिए उसने कहा यहाँ टू पेस्ट द फाइल, ठीक है। हमने जाके पेस्ट करना है उसको। नेक्स्ट क्लिक कॉपी। देखते हैं, पहले हम ये स्टेप कर लें। ये हमारे पास कॉपी आइटम्स की विंडो ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा बेटा डेस्कटॉप पे। ये मैंने क्लिक किया, देखिए ये आपके टॉप पे नजर आ रही है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आप क्लिक कर दें और नीचे आपके पास ये 3 बटन्स हैं। यहाँ पे जो कॉपी वाला बटन है इस पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक कॉपी। कॉपी क्लिक हो गया और ये विंडो खुद ब खुद क्लोज हो गई। आगे क्या करेगा वो, आगे देखते हैं। क्लिक कॉपी, ये हमने कर लिया बेटा। अ कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड फाइल विल अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। देखते हैं ये फाइल आती है कि नहीं आती। ये देखें बेटा माई फर्स्ट फाइल डॉट टी आपको नजर आ रहा है, ये मैंने जो ब्लू से अभी किया है इसको हाईलाइट, माई फर्स्ट फाइल डॉट टी ये आपके सामने फाइल डेस्कटॉप पे आ गई है, ठीक है। ये जो मेथड है इसमें आपको पेस्ट नहीं करना पड़ता बेटा, वरना जो दूसरे मेथड्स होते हैं या शॉर्टकट की हैं उसमें आपको पहले कॉपी करना पड़ता है, फिर जहां आप जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे वहां जाके पेस्ट भी करना पड़ता है। इस ऑप्शन का ये फ़ायदा है, आपने सिर्फ उसको क्या बताया है, आपने उसको जो कॉपी आइटम्स का मेन्यू था उसमें आपने सिर्फ बताया करना कहाँ है, डेस्टिनेशन बताई डेस्कटॉप, और फिर आपने कॉपी पे क्लिक किया, उससे वहाँ जाके पेस्ट कर दिया उसको, ठीक है। आपको पेस्ट खुद जाके नहीं करना पड़ा, बस आपने बटन प्रेस किया और हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा कि आप कैसे कॉपी करते हैं। लास्ट बेटा स्टेप है अ कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड फाइल विल अपीयर ऑन द डेस्कटॉप, हमने देख लिया। अब आगे छोटी सी बात लिखी हुई है उसने, ये भी अभी हम करते हैं। यू कैन आल्सो कॉपी अ फाइल और फोल्डर बाय यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू एंड बाय एडिट मेन्यू। इसका मतलब उसने 2 मेथड और बताए हैं, लेकिन उसने एक्सप्लेन नहीं किया इन मेथड्स को। हम इसको प्रैक्टिकली अभी देखते हैं, ठीक है। यू कैन आल्सो कॉपी अ फाइल और फोल्डर बाय यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू। पहले मैं आपको बताता हूँ राइट क्लिक मेन्यू, ठीक है। मैं ये वाली फाइल, ये वाली पहले हो चुकी है, मैं इसको अब क्या करता हूँ, राइट क्लिक मेन्यू कैसे आएगा बेटा, इसको करेंगे आप पहले सिलेक्ट, याद रखिएगा पहले फाइल को करना पड़ता है सिलेक्ट, फिर वो कॉपी या पेस्ट होती है। राइट क्लिक मैंने प्रेस किया, एक मेन्यू ओपन हुआ है, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं आप। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको नजर आ रहा होगा कॉपी, ये ऑप्शन नजर आ रही है आपके पास, कॉपी कर दिया मैंने। अब मैं डेस्कटॉप पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और पेस्ट कैसे करना है देखिएगा, डेस्कटॉप पे उसी तरह राइट क्लिक करें, राइट क्लिक कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है पेस्ट। शॉर्टकट नहीं करना बेटा, शॉर्टकट डिफरेंट होता है, ये अभी नहीं करेगा कोई। आप पेस्ट के ऑप्शन को देखें, पेस्ट पे क्लिक कर दें। जैसे ही देखिए मैंने पेज पे क्लिक किया है, ये वाली फाइल माई सेकेंड फाइल डॉट टी आपके डेस्कटॉप पे आके पेस्ट हो गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये फाइल माई सेकेंड फाइल डॉट टी क्या ये फाइल वहाँ पे पड़ी हुई है जहाँ से हम लेके आए हैं, मतलब अपनी सोर्स में है या नहीं है, देख लेते हैं। अभी माई वर्क में थी बेटा ये पड़ी हुई, ये देखें माई वर्क में इस वक्त ये फाइल पड़ी हुई है आपकी माई सेकेंड फाइल डॉट टी। इसका मतलब कॉपी पेस्ट किया हमने सोर्स से फाइल को रिमूव नहीं किया, ठीक हो गया। अब एक और मेथड उसने कहा हुआ था, वो कौन सा था, राइट क्लिक हमने देख लिया एंड बाय एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू से बेटा हम वो भी करके देख लेते हैं अभी। अब मैं कोई और फाइल यहाँ बनाता हूँ ताकि मैं उसको फिर कॉपी कर सकूँ, ठीक है। मैं न्यू फाइल बना रहा हूँ, राइट क्लिक, ये मैं आपको बता चुका हूँ वर्क फॉर डे 7 में। न्यू मैं यहाँ रखता हूँ माई थर्ड फाइल, ठीक है। और मुझे वो एक्सटेंशन भी देनी पड़ेगी .txt। ये मैंने नई फाइल बनाई है। अब मैं इसको एडिट मेन्यू से बेटा कॉपी पेस्ट करूँगा। एडिट मेन्यू कहाँ होता है, मेन्यू बार में, ये देखें जहाँ पे ब्लू आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपके पास ऑप्शन है फाइल के बाद एडिट, इस पर क्लिक करना है आपने, क्लिक करें। लेकिन फाइल को पहले करना है सिलेक्ट, मैं बता चुका हूँ फाइल सिलेक्ट होगी फिर कॉपी पेस्ट होती है। फाइल सिलेक्ट करके एडिट, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है बेटा आपके पास कॉपी की, कॉपी पे क्लिक कर दें और इसको भी डेस्कटॉप पे जाके आप क्या कर दें, पेस्ट कर दें, राइट क्लिक पेस्ट। ये देखें माई थर्ड फाइल डॉट टी भी बेटा पेस्ट हो गई है डेस्कटॉप पे,
ठीक है, ये तरीका भी मैंने आपको बुक में नहीं बताए थे, आपने प्रैक्टिकली देख लिए। ठीक है, उसने हिंट दिया था सिर्फ आपको, हमने ये दोनों मेथड प्रैक्टिकली भी देख लिए। इसी तरह हम कट पेस्ट का भी अभी देखेंगे इसी तरह। नेक्स्ट बेटा टॉपिक है हमारा मूविंग अ फाइल और फोल्डर। इसमें है मूविंग कट्स द फाइल और फोल्डर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन एंड प्लेसेस इट एट अ न्यू लोकेशन। ये मैं आपको सारा समझा चुका हूँ जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था आपको। कट फीचर इज यूज्ड व्हेन अ यूजर वांट्स टू शिफ्ट अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अब यहाँ पे उसने बात की शिफ्ट, मतलब आपने जब अपनी फाइल को शिफ्ट करना है। बेटा शिफ्ट का मतलब आसानी से मैं आपको अभी समझाता हूँ एग्जाम्पल से। जब आप अपना घर शिफ्ट करते हैं, हम घर के साथ शिफ्ट क्यों यूज़ करते हैं, जब भी इंग्लिश का वर्ड शिफ्ट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बेटा जब हम जो घर छोड़ के जा रहे हैं हम दोबारा तो वापस नहीं आते ना। ये तो नहीं होता कि हम उसी घर में, बहुत ही कम होता है कि हम उसी घर में दोबारा कुछ सालों बाद वापस आएँ। हम वैसे देखने आ जाते हैं उस घर को, लेकिन हम जो नए घर में अब जा रहे हैं वहीं रहते हैं फिर हम। ठीक है, तो पुराने घर में हम बहुत कम आते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं लफ्ज़ शिफ्ट। अब अगर आपने फाइल को शिफ्ट करना है तो आपको फिर उसको सोर्स जो ओरिजिनल लोकेशन है वहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस जगह से हटा के किसी दूसरी जगह पे ले जाऊँ तो यहाँ पे आप फिर शिफ्ट करते हैं। इसलिए उसने लिखा है कट फीचर इज यूज्ड व्हेन अ यूजर वांट्स टू शिफ्ट अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, अब बेटा हम स्टेप्स देखते हैं। मूविंग अ फाइल और फोल्डर टू द डेस्कटॉप, यहाँ भी वही है टू द डेस्कटॉप, मतलब डेस्टिनेशन क्या है हमारी, डेस्कटॉप है। ठीक है, ओपन माई वर्क फोल्डर इन माई डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड। ये हम कर चुके हैं बेटा। ये मैं अब प्रॉब्लम ये आएगी बेटा क्योंकि उसने कहा है वही काम करो जो उसने अभी कॉपी में कहा है, सेम फाइल है में। ठीक है, अब यहाँ चेंज क्या होगा, यहाँ पे चेंज ये होगा बेटा कि हमने अब मूव करना है। मूव से क्या होगा, सोर्स से फाइल निकल जाएगी, डेस्टिनेशन में जाके पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले वही काम करते हैं जो उसने कहा हुआ है। इसको मैं दोबारा बंद करता हूँ स्टार्ट से, माय डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद उसने कहा माय वर्क। ठीक है, हमने कर लिया ओपन माय वर्क फोल्डर इन माय डॉक्यूमेंट्स, ये भी कर लिया हमने। सिलेक्ट द फाइल माय फर्स्ट फाइल, ये भी हमने कर ली सिलेक्ट। ठीक है, क्लिक मूव दिस फाइल इन द फाइल एंड फोल्डर टास्क पैन। अब वो कहता है क्लिक करो फाइल और फोल्डर टास्क पैन में ये ऑप्शन मूव दिस फाइल। अब बेटा प्रॉब्लम ये आएगी क्योंकि हम पहले ही डेस्कटॉप पे लेके चले गए इस फाइल को, तो पहले मुझे उस फाइल को करना पड़ेगा डिलीट, फिर मैं ये करूँगा काम। तो मैं जल्दी से इन तीनों फाइलों को जो मैंने बनाई थी इनको मैं कर रहा हूँ बेटा डिलीट। बता देता हूँ वो भी तरीका आपको, राइट क्लिक डिलीट, और इसको आपने कहना है यस, राइट क्लिक डिलीट यस, राइट क्लिक डिलीट यस, राइट क्लिक डिलीट यस। मैंने इसलिए किया ताकि हमें फिर वो आसानी से समझ आ जाए कि कैसे पेस्ट होता है, वरना वो कहता कि तुमने पहले की हुई है तो उसका कोई और नाम रखो। बुक में तो उसने वही नाम रखा है ना, तो हम वही नाम करते हैं काम। क्लिक मूव दिस फाइल, अच्छा हम पहले माई वर्क पे थे, माई फर्स्ट को मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही है मूव दिस फाइल, उसने यहाँ लिखा हुआ है मूव दिस फाइल मूव द सिलेक्टेड आइटम्स टू अ प्लेस यू चूज। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। फिर बेटा देखिए एक मेन्यू ओपन हुआ है, विंडो ओपन हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ है मूव आइटम्स। इसी तरह हम डेस्कटॉप पे इसको मूव करेंगे। वो कहता है मूव आइटम्स विंडो अपीयर्स, आ गई। सिलेक्ट द डेस्टिनेशन डेस्कटॉप टू पेस्ट द फाइल, हम डेस्टिनेशन चूज करते हैं इसमें से। अब ये देखें आपको ये भी बता दूं ये कौन सी बार है, ये आपको याद होगा स्क्रॉल बार हमने पढ़ा था, ये वो स्क्रॉल बार है। ठीक है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है अप डाउन करने के लिए। डेस्कटॉप पे मैंने किया क्लिक, और यहाँ पे मैं क्या क्लिक कर दूंगा बेटा अब मूव को, जैसे मैंने कॉपी को किया था। अब देखें गौर से देखें कहाँ गई फाइल, वो ये बेटा चली गई है डेस्कटॉप पे, सोर्स से हट गई और डेस्टिनेशन में जाके पेस्ट हो गई। देखते हैं अब इसको, ये देखें बेटा माई फर्स्ट फाइल .txt आपके पास डेस्कटॉप पे जाके पेस्ट हो गई, लेकिन ओरिजिनल जगह से जाके ये रिमूव हो गई। ये बस इसमें चेंज आया है कि अब ओरिजिनल जो आपका था फाइल कहाँ थी, माई वर्क में थी, अब आपको यहाँ कोई फाइल नज़र नहीं आ रही माई फर्स्ट फाइल के नाम से। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या किया, डाटा को फाइल को मूव या कट पेस्ट किया। ठीक है, कट पेस्ट या मूव किया। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट।
क्लिक मूव, सिलेक्टेड फाइल विल बी मूव्ड ऑन द डेस्कटॉप। ये हमने कर लिया। अब बेटा ये भी देख लेते हैं, यू कैन ऑल्सो मूव अ फाइल और फोल्डर बाय यूजिंग एडिट मेन्यू। ये एडिट मेन्यू से भी हो सकता है और राइट क्लिक मेन्यू से भी हो सकता है, ये भी दोनों तरीके, ये भी आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फाइल बनाई थी हमने माई सेकंड फाइल, इसको हम एडिट मेन्यू से कट पेस्ट करते हैं, ठीक है। देखें अब मूव करते हैं, एडिट, फाइल को किया सिलेक्ट, एडिट, यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी कट, इसको मैंने कर दिया कट। अब कट करने से ज़रा फर्क देखें आप, इसका कलर ये ज़रा वाइट है, वैसे कलर तो एक जैसा ही है, लेकिन गौर से इसकी जो अपीयरेंस है उसको देखें आप, इसकी अपीयरेंस आपको फिर भी नज़र आ रही है, इसकी अपीयरेंस थोड़ी सी क्या हो गई बेटा, ग्रेड आउट या डिम हो गई है, थोड़ी डिम हो गई। इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेशन है कि आपने फाइल को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं। उसने दोनों में फ़र्क करने के लिए इसको क्या कर दिया, इसका कलर डिम। क्यों? क्योंकि इसका कलर डिम किया उसने ताकि हमें पता लग जाए कि ये फाइल अब यहाँ से निकल के कहीं और जा रही है। अब मैं इसको डेस्कटॉप पे जाके इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट। कैसे करेंगे, राइट क्लिक और पेस्ट। ये देखें बेटा माई सेकंड फाइल .txt डेस्कटॉप पर आ गई है। ये तरीका भी हो गया। एक और तरीका है, इस पर हम कर लेते हैं, माई थर्ड फाइल पे अप्लाई। वो इसको करें पहले सिलेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है बेटा कट, ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑप्शन आ रही है कट, इसको करें सिलेक्ट। अब देखें ये भी उसी तरह डिम हो गई है। मिनिमाइज कर दें और यहाँ पे आके इसको कर दें पेस्ट। तो ये हमने फाइल को पेस्ट कर दिया। ये आज तो बेटा मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि आप डेस्कटॉप पे कैसे पेस्ट करते हैं। आप यही काम कहीं भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी ड्राइव में जाकर आप फाइलों को पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप पे ज़्यादातर काम हम करते हैं और इजी है, तो मैंने वो आपको बता दिया। यही काम आप किसी और ड्राइव में जाके भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, सिलेबस में नहीं आपके, ये मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ। राइट क्लिक, इसको करते हैं कॉपी, और अब मैं माई कंप्यूटर में जाके डी ड्राइव में, देखें गौर से, माई कंप्यूटर डी ड्राइव, यहाँ पे जाके मैं इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट। राइट क्लिक और मैं यहाँ करूँगा पेस्ट, ये भी ऑप्शन है। या फिर एडिट में जाके आप पेस्ट पे क्लिक कर लें, ये भी ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बता देता हूँ, ये देखें वो फाइल माई फर्स्ट फाइल .txt इधर आ गई है। कॉपी पेस्ट किया था मैंने, कट पेस्ट नहीं किया था, इसलिए फाइल इधर भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बुक से अब एक बार देख लेते हैं, बाकी बेटा ये नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में करेंगे। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता दूं। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर में से, व्हाट डू यू नो अबाउट कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर। आप क्या जानते हैं इसके बारे में, कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर। आप लिखेंगे बेटा ये फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन हाफ, ओरिजिनल लोकेशन तक, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन द स्टेप्स टू कॉपी अ फाइल और फोल्डर टू द डेस्कटॉप। ये आप स्टेप्स लिखेंगे सारे, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं बेटा, ये ना लिखिएगा, टोटल 6 स्टेप्स हैं और आपने डायग्राम नहीं बनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट मूविंग अ फाइल और फोल्डर। उसमें आपने बेटा ये 2 लाइन्स कम से कम लिखनी है, ठीक है। इसमें दोनों लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी, वरना ये एक लाइन बहुत शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने दोनों लाइन्स लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द स्टेप्स फॉर मूविंग अ फाइल और फोल्डर टू द डेस्कटॉप। इसी तरह वो स्टेप्स लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स हैं इसके भी, ठीक है। और ये लास्ट वाला ना लिखिएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह आपके ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिए, बुक रीडिंग भी हो गई, प्रैक्टिकली भी हमने देख लिया पूरा टॉपिक। तो हमारा यहाँ पे वर्क फॉर डे 8 कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के आखिर में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उससे आप उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कोशिश करें आप घर में इसकी प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।